आज मेरे चैनल का डे 2 है। कल डे 1 था और कल मैंने ये बताया था अपने चैनल में कि मैंने अपने चैनल का नाम विंग्स एट एज 30 क्यों रखा और मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपना नाम, अपनी एज। लेकिन आज मैं अपने चैनल को किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, कहाँ से कैसे करना है, कंटेंट बताऊँगी। ये मेरा सेकंड व्लॉग है मेरे चैनल का आप सभी के साथ और मेरी सेकंड जर्नी है। आई होप आप सभी को मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। हाय, मैं हूँ चारू। 30+ की एज में गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करनी है। मेरा एग्ज़ाम पहले भी निकल चुका है, पेपर 1 और पेपर 2, बट मैं नेक्स्ट अच्छे मार्क्स के ग्रॉप के लिए सीटेट की प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे कि मेरे जैसे और लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने किस तरह से इस जर्नी को किया और किस तरह से मोटिवेशन से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाई, मैं वो ही सब आपसे शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग का टाइम शुरू रहता है सुबह 5 बजे से। मैं फिर उठकर थोड़ी देर अपने लिए स्टडी करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ। थोड़ा टाइम मैंने अपने नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को लेकर बैठती हूँ, स्टडी करती हूँ, कुछ अपने नोट्स बनाती हूँ जिसमें मैंने बुक से स्टडी की। ये मेरे एसएसटी के नोट्स हैं। एसएसटी के नोट्स बनाने के लिए मैं सनी सर की वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पर, टीचर्स एडर की। उनकी थ्रू ही मैं उनकी हेल्प और सपोर्ट से अपने नोट्स तैयार करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बच्चों को स्टडी कराती हूँ। देन स्टेप बाय स्टेप मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। इस तरह से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको भी अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो मुझे ज़रूर बताना और मुझे कमेंट करना ना भूलें कि अगर आपको भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो उनको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, मैंने किस तरह अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। टाइम निकल कर लगता है कि टाइम नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यार अपने नोट्स बनाने से हमें जल्दी लर्न होता है और हमारे वो बातें माइंड में बैठती हैं, हम लर्न करा हुआ भूलते नहीं हैं। अपने नोट्स बनाने हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं और अच्छे से लर्न भी होते हैं। उसके बाद मैं अपने 1-2 घर के काम भी करती हूँ बीच बीच में रुक के, कि छोटे बच्चों के संग में कई बार हमें उठना पड़ता है और उन्हें टाइम भी देना पड़ता है। नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मैं अपने नोट्स को देख रही हूँ, बुक्स को रीड कर रही हूँ, देन पॉइंट टू पॉइंट मुझे लिखने भी पड़ता है, जिससे कि हमें मेन वर्ड्स वो याद रहें, हमारे माइंड में बैठ सकें कि हमने उस बुक में क्या क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, क्या हमें स्किप करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे नोट्स बनाने हैं तो मुझे ज़रूर, मेरा ज़रूर सजेशन ये रहेगा कि आप भी, अगर आप चाहते हैं लिखना यूट्यूब के हेल्प से, तो यूट्यूब की वीडियोस भी देखें। देन जो एनसीईआरटी की बुक हैं, जो सबसे मस्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं, उन बुक्स को रीड करें, इस तरह नोट्स प्रिपेयर करें। देन मेरे बेटे की पढ़ाई का टाइम हो गया, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसकी स्टडी कराई, उसकी रीडिंग, राइटिंग, अदर सब्जेक्ट्स को लर्निंग कराना, देन उसकी प्रैक्टिस कराना। इस बीच में मुझे ये सब भी करना होता है, क्योंकि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों की प्रायोरिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पता लगा कि हम अपनी स्टडी पर फोकस करते करते बच्चों की पढ़ाई भूल गए। उसके बाद आता है इवनिंग का समय। मैं 1 घंटा इवनिंग में देती हूँ अपनी हिंदी एंड इंग्लिश की पैराग्राफ राइटिंग के लिए, क्योंकि जैसे मैंने सचिन सर की और हिमांशी मैम की वीडियोज़ को फॉलो करती हूँ, वो टाइम मैनेज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि हमें टाइम को मैनेज करते हुए किस तरह पैराग्राफ को शॉर्ट आउट करना चाहिए। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना किस तरह से ईजी रहेगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो टाइम टेबल होना आसान नहीं रहेगा, जिससे कि हम एग्ज़ाम में उसको ईज़िली टैकल कर सकें। सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है वो पैराग्राफ में होता है, उसको हम ईज़िली पैराग्राफ रीड करके क्वेश्चन को पढ़ पाएँ, देन उनको सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की ही प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं किस तरह अपने नोट्स बना रही हूँ, अपने नोट्स कहाँ से बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो और स्टडी करने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है। काफ़ी टाइम लग गया घर गृहस्थी संभालने में, बच्चों को बड़ा करते करते। अब मैं फ्री हूँ अपने लिए, अपने सपनों के लिए। अभी देखो मेरे नोट्स खुद के हाथ से लिखती हूँ, क्योंकि लिखने से याद रहता है। ये छोटे छोटे नोट्स ही एक दिन बड़ी डिग्री बनेंगी।
थकान होती है, सच में होती है, घर भी देखना और संभालना होता है, किंतु इस थकान के साथ साथ हमें अपने को नहीं भूलना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो अगर तुम भी ये सब करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो मेरा साथ बने रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना, मेरी हिम्मत बनना। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। चलिए, तो मेरा आज का ही सेकंड डे कंप्लीट हुआ। हम कल नेक्स्ट थर्ड डे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कोई नया कंटेंट लेकर, और मैं अपना स्टडी रूटीन फिर से आपके साथ शेयर करूँगी, मैं किस तरह स्टडी करती हूँ और उसको किस तरह कंप्लीट करती हूँ। थैंक